मुंबई का एक पुलिस कांस्टेबल लोकल ट्रेन में चढ़ता है। थोड़ी देर में फटका गैंग उस पर हमला करता है। उसका फोन छीन लिया जाता है और जब वो चोर का पीछा करता है तो कई लोग घेर कर उसे जहरीला इंजेक्शन लगा देते हैं। उसे जबरन गुलाबी रंग का एक ड्रिंक पिला देते हैं और उसके बाद उसे कुछ होश नहीं आता। दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती होता है। वहीं पुलिस को बयान देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर चौंकाती है। खुद पुलिस वाले के साथ ऐसा हो जाए तो आम इंसान खुद को कैसे बचाएगा। मगर कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है और मुंबई के कई पब्स, रेल पटरी, 3 लोकल स्टेशन, एक चांदी की अंगूठी, शराब, 5 लाख का लोन और पति पत्नी के रिश्तों तक पहुंचती है। एक पुलिस कांस्टेबल की कहानी ने पूरे मुंबई की रेलवे पुलिस को चकरा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश और ये है क्राइम कनेक्ट, अपराध की काली दुनिया की सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां। ये कहानी पक्की क्राइम थ्रिलर है जिसमें हीरो है कानून का रखवाला पुलिस कांस्टेबल, नाम विशाल पवार। 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई, लेकिन ना वाइफ को संभाल सका ना ही फैमिली बना सका। मन में गुस्सा और मायूसी दोनों थी। रोज की तरह वो थाने स्टेशन से वाईकुला के दफ्तर जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी। विलेन की एंट्री यही हुई। फटका गैंग के लुटेरों ने लोकल ट्रेन में फोन छीन लिया और भागे। अपना हीरो भी उनके पीछे दौड़ा। ये कहानी है 27 अप्रैल की, जब माटुंगा और सायन स्टेशनों के बीच फोन लूटा गया। पवार ने दौड़ा कर लुटेरों को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी बाकी साथी आ गए और उन्होंने मिलकर पवार को जबरन एक इंजेक्शन लगा दिया। उसी के साथ एक बोतल में गुलाबी रंग का एक लिक्विड भी जबरन मुंह में भर दिया और पवार बेसुध हो गया। कई घंटे तक यूं ही माटुंगा स्टेशन पर करीब पड़ा रहा। फिर होश आया, उठा और ठाणे अपने घर की ओर लौटा। घर पहुंचने के अगले दिन यानी 29 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसका भांजा उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता है। डॉक्टरों को लगता है कि शायद गर्मी है, तो वो इलाज शुरू करते हैं। पवार के कहने पर ठाणे जिले के कोयरी पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले आते हैं और वो बयान दर्ज करवाता है। वही बयान जो हम आपको बता रहे हैं, कब, कैसे और कहां हुआ। जल्दी पवार की हालत बिगड़ जाती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और उसके अंग जवाब देने लगते हैं। दिल का दौरा आता है और वो दम तोड़ देता है। और ये तारीख थी 1 मई 2024। मुंबई के दादर की गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने जांच की। उसे पकड़ना था उन हत्यारों को जिन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को लूटा नहीं, बल्कि जहर का इंजेक्शन लगाया। फटका गैंग का सुराग चाहिए था, तो पुलिस ने ठाणे और मुंबई के वाईकुला के बीच सभी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी देखने शुरू किए। कैसे गैंग ने अटैक किया, कैसे पुलिस का बहादुर कांस्टेबल उनका पीछा किया और कहां उसे घेर कर जबरन इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 3 दिन के सैकड़ों घंटे के सीसीटीवी देखे गए, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पुलिस हैरान थी। लुटेरे थे तो कहां गए, किसी भी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुए। हाँ, विशाल पवार कैमरे में जरूर आया। वो घर से निकला, ठाणे स्टेशन से उसने लोकल ट्रेन पकड़ी, लेकिन अपनी दफ्तर वाईकुला जाने के बजाय वो दादर रेलवे स्टेशन पर उतर गया और स्टेशन के पास एक बार में गया और शराब पीने लगा। पुलिस हैरान थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस कांस्टेबल की मौत का राज गहराता जा रहा था। सीसीटीवी ने इस स्टोरी के मिसिंग लिंक्स जोड़ने शुरू कर दिए। पवार दादर स्टेशन के रेलवे पटरी के किनारे पैदल चलने लगा और करीब 2 किलोमीटर दूर परेल स्टेशन जा पहुंचा। पवार के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन को ट्रैक करने पर पता चला कि वहीं रात के 11:56 पर पवार ने अपने भांजे नीलेश को फोन किया। 30 सेकंड की बात हुई और फिर ये पुलिस कांस्टेबल परेल स्टेशन की सीढ़ियों के नीचे ही सो गया। अब तक पुलिस को समझ में आ गया था कि पुलिस कांस्टेबल की लूट की स्टोरी में कोई लुटेरे नहीं हैं, न उसे लूटा गया है, ना ही जहर का इंजेक्शन लगाया गया। फिर उसकी मौत कैसे हो गई, ये पहले सुलझाने के बजाय उलझती जा रही थी। आखिर पवार अपने ड्यूटी पर क्यों नहीं गया, ड्यूटी के जगह वो शराब क्यों पीता रहा और उसने स्टेशन पर ही रात क्यों बिताई।
जब आप जल्द ही मिल गए। अगले दिन पवार परेल रेलवे स्टेशन से माटुंगा की ट्रेन लेता नजर आया। माटुंगा से कुछ वक्त के लिए वो गायब हो गया। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने माटुंगा से एक बार में शराब पी और पैसे न होने की वजह से वहां अपनी चांदी की अंगूठी बेचकर शराब की कीमत चुकाई। फिर लौटा और माटुंगा से ही उसने अपने घर के लिए ठाणे लोकल ट्रेन पकड़ी। ठाणे में उसने फिर अपने भांजे नीलेश को कॉल कर बुलाया और दोनों पास के एक बार में फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। उसके बाद दोनों घर चले गए। यानी 27 अप्रैल की शाम से शुरू हुई ये कहानी शराब में डूबकर 28 और 29 अप्रैल तक फैल जाती है। शराब की ऐसी लत देखकर पुलिस वाले ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि तब तक इस पुलिस कांस्टेबल के दफ्तर के साथियों के बयान आ चुके थे। मुंबई के वर्ली में आर्म्स डिवीजन में काम करने वाले उसके साथियों का कहना था कि पवार को शराब की बुरी लत थी। वो रोज पीता था और कई बार नशे में काम पर आ जाता था। उसकी ज्यादातर सैलरी शराब में चली जाती थी, इसलिए उसने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी लिया था। तो क्या शराब की लत के चक्कर में मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल लूट और जहर के इंजेक्शन की पूरी कहानी गढ़ देगा? उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस की पड़ताल में पता चला कि पवार को एहसास था कि शराब से वो बच नहीं सकेगा और नशे ने अगर उसे मारा तो उसकी फैमिली को एक पैसा सरकारी मुआवजा नहीं मिलता, उसके सारे बेनिफिट्स रुक जाते। इसी वजह से उसने अपनी मौत की नकली कहानी बुनी ताकि उसकी मौत पर सवाल ना उठे और उसके नशे की लत के चलते उसकी पत्नी को मिलने वाली सरकारी मदद न रुक जाए। वो पत्नी जो पति से नाराज होकर मायके में रह रही थी, अंतिम 3 दिन सुबह से रात तक वो शराब ही पीता रहा और इधर उधर वक्त बिताता रहा, पटरियों के किनारे चलता रहा और प्लेटफॉर्म पर ही सो गया और जब तक होश में आया उसके बाद सीधे अस्पताल पहुंचा। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो खुदकुशी तो नहीं करना चाहता था। हम तो यही कहेंगे कि हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, संघर्ष करना ही इंसान का काम है, यूं हारना बुज़दिलों का काम है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।